से अनुरोध करूँगा कि वो आए और आकर आगे की कार्रवाई का तो संचालन करें। भाई बहन, मैं उनसे एक छोटा सा अनुरोध और करूँगा, क्योंकि आज पंजाब का सारा आर्य समाज के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि कुछ वो आज के दिन अपना संबोधन भी करें और नई शक्ति डालने के लिए, सुपुर्दी शक्ति डालने के लिए, साथ डालने के लिए अपना कुछ दो वचन हम सबको संबोधन के रूप में भाई बहन। ओम इंद्रं बृहन्तो अब्दुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो रावणः। आर्य अपनी सभा पंजाब के इस त्रैवार्षिक अधिवेशन में सभी आर्य समाजों के उपस्थित प्रतिनिधिगण और मंच पर उपस्थित, मैं पहले बोलता तो कहता कि आर्य अपनी सभा पंजाब के माननीय प्रधान जी, पर मैं कह सकता हूं कि आर्य अपनी सभा के माननीय प्रधान जी, जिन्होंने अभी अभी अपनी पूर्व की समिति को बंद करने की घोषणा की और नए चुनाव की तैयारी में मुझे यहाँ पर आदेश किया है। माननीय सुदर्शन शर्मा जी, मंत्री महोदय आदरणीय श्रीमान प्रेम भारद्वाज जी, कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय आदरणीय सुधीर जी, और प्रस्तोता के रूप में लंबे समय से जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई है आदरणीय पृथ्वी जी, और माननीय ऋषिपाल सिंह जी और पूज्य माता जी, उपस्थित सज्जनों, आर्य अपनी सभा पंजाब का अपना ही एक इतिहास रहा है और उस इतिहास से हम सब लोग काफी हद तक परिचित हैं। बार बार उसको परिचय कराना तो मुझे नहीं लगता कि इन आयोजनों का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा करेगा, लेकिन कभी कभी जब लंबा समय बीत जाता है तो थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है कि आप ही हो आर्य अपनी सभा पंजाब। जब कभी कभी ये लगने लग जाए कि हम और ज्यादा श्रम से और ज्यादा क्षमता से काम कर सकते हैं, तो याद दिलाना पड़ता है, देखो तुम्हारे पूर्वजों ने ये काम किया था, देखो तुम्हारे दादाजी ने काम किया था, देखो तुम्हारे पिताजी ने काम किया था, तुम्हें भी उसी चरण चिन्हों पर चलना है। तो केवल उस उद्देश्य से मैं कह सकता हूँ कि जब मंत्री ये भी माननीय प्रेम जी अभी कह रहे थे आर्य सभा पंजाब ने बहुत बड़ा काम किया, बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, तो मैं सोच रहा था कि आर्य अपनी सभा पंजाब जिसका लंबा चौड़ा इतिहास है, उसी का बंटवारा भी बहुत जबरदस्त हुआ। सारा पाकिस्तान उसमें से चला गया, सारा जम्मू कश्मीर उसमें से चला गया, सारा हिमाचल उसमें से चला गया, बलूचिस्तान उसमें से चला गया। जो आजाद कश्मीर है आज के समय में, वो उसी का हिस्सा हुआ करता था, मीरपुर और कोटली। और अब जो आधुनिक हरियाणा है वो इसका हिस्सा हुआ करता था। और जब मैं दिल्ली से आया हूँ तो मैं भी पंजाब का ही हूँ, क्योंकि वही पंजाब सभा हुआ करती। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि उस प्राचीन आर्य सभा अविभाजित पंजाब जो कभी था, वास्तव में वो ही आर्य समाज था। जब मैं रास्ते में भी बात कर रहा था, किसी का फोन आया, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जालंधर जा रहा हूँ, आर्य सभा पंजाब का चुनाव है। तो मैं विचार कर रहा था कि भी आर्य सभा पंजाब एक ऐसा नाम था जिसकी कोई भी गतिविधि राजनीतिक हलचल के लिए पर्याप्त मान ली जाती थी। यानी आर्य सभा पंजाब के अंदर अगर कोई चर्चा हुई तो वो आपके लोगों से पहले सरकारों के कानों को खड़ा कर देती थी। ये थी आर्य सभा पंजाब। समय बदलता है, ऐसा नहीं है कि कोई पंजाब सभा के अंदर या हमें ही कोई परिवर्तन आया, समय में भी परिवर्तन आया और आज हम फिर बैठ करके उस परिवर्तन को चर्चा करेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। इसलिए बंधुओं, मेरा आपसे सबसे पहला तो एक ही अनुरोध है कि आप आज जब यहाँ पर बैठे हैं
तो आप ही आर्य सभा पंजाब हैं और कोई आर्य सभा पंजाब नहीं है। जो इस हॉल के अंदर आज बैठे हैं यही माने कि मैं हूं आर्य सभा पंजाब और मुझे ही अपने प्राचीन इतिहास को दोहराने की तैयारी करनी है। मैं और किसी से अपेक्षा नहीं करने वाला। मैं जब ये नहीं, कम से कम इस हॉल में मौजूद जो लोग हैं वो ये किसी और से नहीं कहेंगे कि ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे ना। अब आपने सोचना है क्या करना है, आपने विचार करना है क्या करना है। हम अब किसी से शिकायत नहीं कर सकते। आप ही सरकार है ये समझ लीजिए, आप ही सरकार का हिस्सा है ये समझ लीजिए। इस तरह से आज विचार करें कि आज इस अधिवेशन के पश्चात में क्या परिवर्तन आना चाहिए हम सबके सामान्य जीवन में, हम सबके निजी जीवन में। मेरे आर्य समाज के जिम्मेदारी के प्रति मेरे में क्या परिवर्तन आना चाहिए और फिर मेरी आर्य समाज जो सभा के साथ मिलकर के काम करती है उसमें क्या परिवर्तन आना चाहिए। ये चिंतन करने का समय है ये त्रैवार्षिक अधिवेशन। इसलिए मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध ये रहेगा कि आज अपने चिंतन में कुछ परिवर्तन करने की इच्छा को लेकर के थोड़ा सा समय लगाएं। कार्य तो ये चुनाव का था, उसका काम तो 10 मिनट का है, उससे ज्यादा करने ही। माननीय मंत्री जी ने आए हुए लेखा भी पढ़ दिया, जो गत 3 वर्षों में जो जो गतिविधियां सभा की हुई हैं उनसे भी आपको अवगत करा दिया। तीसरा विषय तो केवल चुनाव का है, वो भी होगा, लेकिन उसके बीच में मुझे लगता है कुछ चर्चा हमें करनी चाहिए। एक तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि हमारे इस अधिवेशन में सबसे युवा के रूप में जिनको मैं देख पा रहा हूँ, जो मैंने दृष्टि डाली है अभी तक, सबसे आगे मेरे राइट हैंड में बैठे, जो मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं देख ना पाऊं या मेरी आयु की गणना गलत हो। ऋषि जी मुझे लगता है यहाँ पे सबसे कम आयु के नौजवान बैठे, बात ठीक है जी गलत है? मेरे अनुमान से 32-33 साल के आसपास आयु होगी, ठीक है जी? ठीक अनुमान ठीक है। इस आयु के नौजवानों को इस सभा में और बढ़ने का अवसर आप लोगों को अब देना चाहिए, ऐसा मेरा पहला अनुरोध है। और ये हमारे लिए बहुत ही सफलता का, जब मैं थोड़ी देर के लिए इस कार्यक्रम से पहले बैठा था अभी प्रधान जी के साथ कक्ष में, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट की चर्चा भी नहीं हुई होगी और उस चर्चा में जो परिणाम आया वो परिणाम तो माननीय प्रधान जी अपने मुखारबिंद से आपके सामने रखेंगे, उसको मैं नहीं रखूंगा। लेकिन उस परिणाम के आने के पीछे का जो कारण है वो कारण ऋषि जी की सोच है, मैं इतना आपको कह सकता हूँ और ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। जब आपके सामने एक परिणाम आएगा तो आप स्वयं कहेंगे। जब 10 मिनट की चर्चा में अकेला एक नौजवान एक नए निर्णय का कारण बन सकता है, तो जब आर्य सभा पंजाब में आप सबके घरों में पैदा होने वाले नौजवान सुपुत्र इकट्ठा होकर के और आर्य समाज की उन्नति के बारे में सोचेंगे, तो क्या कारण है कि आर्य समाज इस पंजाब की सबसे बड़ी शक्ति ना बन सके? इसका उत्तर दे देना, विचार करके देखना। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, थोड़ा सा, ज्यादा पीछे नहीं जाते। आर्य सभा पंजाब जो कार्य अपने जिम्मेदारी पर लेती थी वो कार्य की सफलता इसी कारण से पूरी हो जाती थी कि उसका जिम्मेदारी आर्य सभा पंजाब ने ले ली है। चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हो, वो कोई पंजाब की बाउंड्री में नहीं बना था। यहां से आज भी जाने में 10 घंटे लगते हैं, उस समय कितना लगता होगा? और तब तो यहां से नहीं जाया जाता था, तब कहां से जाते थे? लाहौर से। लाहौर से जाकर के विपरीत परिस्थितियों में, पैसा भी हमारे हाथ में नहीं था उस समय, 1-1 रुपया मांगकर आटा घर से इकट्ठा करके, रद्दी घर से इकट्ठा करके, और आप हैरान हो जाएंगे प्रति सभा पंजाब के इतिहास को देख करके। एक हमारे सोमदत्त महाजन जी दिल्ली में होते थे, अब उनका निधन हो गया, वो सियालकोट के रहने वाले थे। वो जो घटना सुनाते थे उससे लगता है आर्य समाज की कदर एक क्रांति की ज्वाला थी हर क्षेत्र में। वो कहते थे हमारे पास पैसे तो थे नहीं, वो थोड़े पैसे होते थे घरों में, उसी से देना। क्यों? सनातनी हमारे विरोधी, मुस्लिम हमारे विरोधी, अंग्रेज सरकार हमारे विरोधी, कम्युनिस्ट हमारे विरोधी, ईसाई हमारे विरोधी, हमारा था कौन? और उस नहीं होने के बावजूद भी
आपने द्वाबा कॉलेज, कन्या गुरुकुल देहरादून, कन्या इतने बड़े इंदुपुर गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, गुरुकुल ज्वालापुर, और ना जाने में संस्थाओं के नाम पढ़ता जाऊं, इतनी सारी संस्था, इतने डीएवी कॉलेज, इतने डीएवी स्कूल, इतने अनाथालय खड़े कर दिए अपने पास कुछ ना होते हुए भी। ये क्या छोटा इतिहास है? कोई आपका नहीं था बंधुओं। गली गली में केवल आर्य समाजियों को गालियां देने वाले खड़े हुआ करते थे। जब मैं घर से चला सुबह 4 बजे, मेरी आदत है पुस्तक को साथ रखता हूं हमेशा, 4-6 पुस्तकें हमेशा साथ रहती हैं। आज पुस्तक थी स्वामी श्रद्धानंद का जीवन संघर्ष। उस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था। स्वामी जी महाराज ने शुद्धियां शुरू की, हमारे ही गाली देने के लिए खड़े हो गए। तुम होते कौन हो तो शुद्ध करने वाले? कल्पना करो, आज अनेक लोग घर वापसी के अभियान चला रहे हैं। भलावत अभियान चलाए किसने थी? मैं वापिस आता हूं। मैंने कहा उन्हीं आर्य समाज के लोगों ने आटा फंड इकट्ठा किया। मालूम है आप में से कितने जानते हैं आटा फंड को? हाथ खड़े करना रहा। इसका मतलब बहुत इतिहास से पीछे जा चुके। थोड़ा सा बता देता हूं। जब गुरुदत्त विद्यार्थी ने गुरुकुल की स्थापना की थी जी, तो पैसा नहीं था, तो सबने कहा भी पैसा तो चाहिए, कहां से लाएं? भाई बड़ा पैसा तो किसी के पास था नहीं, और बड़ा पैसा कोई था भी तो वो आर्य समाज को देने में थोड़ा हिचकता था। जो सनातन धर्मी सोचते थे कि देना तो चाहिए, लेकिन वो डरते थे कहीं हमारा गांव निकाला ना हो जाए। देखो आर्य समाज वालों को पैसा दे के आया, तो क्या करें? आर्य समाजियों ने अपने अपने लोगों के घरों में छोटे छोटे आटे के और ड्रम रखवा दिए। भाई जब रोटी बनाने बैठो, एक मुट्ठी आटा पहले इसमें डालना, फिर रोटी बनाना। और महीने में आर्य समाज का सेवक जा करके उनको लेकर के आता था, और अपने घर की रद्दी इकट्ठे कर लो। वो रिक्शा लेकर के जाता था, आटा लेके आता था, रद्दी लेके आता था, उसको बेच करके उसके फंड से गुरुकुल कांगड़ी को पैसा भेजा जाता था। सोचो तो सही, अपने त्याग की अनुमान तो लगा कर देखो। ये 1-2 दिन नहीं चला, उत्साह में शुरू कर दिया, कल बंद हो गया ना, सालों सालों तक चलता रहा। उसके बाद जो सोमदत्त महाजन जी ने घटना सुनाई, बोले मेरे पिताजी की जिम्मेदारी लगी कि तुमने कम से कम 5 रुपए महीना इकट्ठा करके लाना। जैसे सबने लगाई, भाई हम इनके लिए गुरुकुल खोल रहे हैं, आर्यनगर खोल रहे हैं। आर्यनगर मालूम है आप में से किसी को? आर्यनगर के बारे में कौन जानता है? दिल्ली से हमारे सरदार जी खोल रहे, वो जानता है, मालूम होना चाहिए। आर्य समाज पंजाब का गजब का इतिहास। हमारे दलित भाइयों के लिए जगह नहीं थी रहने की। वो कहते थे ना हमारा घर, ना हमारी जमीन, ना हमारे पास मंदिर, ना हमारे लिए कुआं, ना हमारे बच्चों के लिए स्कूल, हम जाएं कहां? मुस्लिम ना बने तो क्या बने? उनकी और किसी ने नहीं सुनी, सुनी तो केवल आर्य समाज ने सुनी। और सबसे पहले लाहौर में, सियालकोट में, कराची में, दिल्ली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बरेली में, इन जगहों पर बड़ी बड़ी जमीनें ली गई। उन जमीनों पे प्लॉट काटे गए फ्री में, और उनका नाम रखा गया आर्यनगर। और उन दलित भाइयों को जो ईसाई मुसलमान बनने के लिए तैयार थे, उनको वो फ्री जमीनें देकर के उनके नाम के साथ आर्य लिखा गया। और उनमें उनके लिए स्कूल खुलवाए गए, कुएं खुलवाए गए, आसमान मंदिर बनाए गए। फिर कहा गया अब देखो तुम्हारा भी घर, तुम्हारा भी मंदिर, तुम्हारा भी स्कूल। किसने सुना, किसने बोला? केवल और केवल आर्य समाज ने सुना बंधुओं। तो महाजन जी कहते हैं उनकी जिम्मेदारी पिताजी की लग गई कि 5 रुपए महीने में जमा कराने हैं, और 50-60 पैसे 70 पैसे तनख्वाह थी, कहां से लाएंगे 5 रुपए? तो कहते थे वो जाते थे शादियों में, और शादियों में जब दूल्हे के वो आते हैं ना पैसे, तो कहते वो इकट्ठा करते थे। वो क्या कह के कि ये जो शराबी है ना, ये इकट्ठा करके इसकी शराब पी जाएंगे, उससे तो अच्छा मैं इसको पैसे इकट्ठा करके गुरुकुल और अनाथालय में भेज दूंगा। उनसे आपके अनाथालय बने, उनसे आपके स्कूल बने, उनसे आपके इतने बड़े बड़े गुरुकुल बने। सोच करके देखना आर्य समाज के लोगों का इतिहास, आर्य समाज के लोगों का त्याग कितना गजब का है। बंधुओं बन तो गए, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गई। आप द्वाबा कॉलेज को बना करके दिखा दे, आप कन्या महाविद्यालय जालंधर को बना करके दिखा दे, केवल जमीन खरीद के दिखा दे। आज कोई डीएमसी बना करके दिखा दे, आज कोई दीनानगर के स्कूल बना के दिखा दे, आज कोई आपका जो हमारे मित्र साहब बैठे हैं यहाँ बैठे था, वो दिख गए। कितना बड़ा है आपके जालंधर में गुरुकुल, करतारपुर, वो बना करके तो दिखा दे। हमारे पूर्वजों का तप था बनाने का। कम से कम आपका इतना तप तो होना चाहिए कि वो किसी भी कीमत पर घटने नहीं चाहिए। इतना तो तप बोलो आपका जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ या नहीं? जी है। अगर हम इतना भी तप नहीं कर सकते
तो समझ लेना चाहिए कि हम अपने पिता की वो संतान है जो पिता की बनाई हुई संपत्ति को संभालने की भी योग्यता नहीं रखते। इसलिए निराश नहीं होना। आज के बाद में अपने मन के अंदर ये विचार करना है, मेरी आर्य समाज को 150 साल होने जा रहे हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई बंबई में, और बढ़ा वो पौधा, बीज तो लगा बंबई में, और बढ़ा वो फैला वो पौधा पूरे पंजाब में। कितना फैला, इतना फैला, आज उसके विस्तार का पूरा लेखा जोखा भी करने बैठे तो बहियां कम पड़ जाती हैं, कलमें कम पड़ जाती हैं। इसलिए बंधुओं, आज एक मन में विचार करके चलो कि मैंने और आपने अब आर्य सभा पंजाब की एक एक उस पौध को देखना है चल करके, कहाँ वो लगी थी, उसको कहीं पानी की, खाद की, रोशनी की कहीं कमी तो नहीं है, और जहां मुझे वो कमी लगे बस वहीं रुक करके, वहीं खड़े होकर के, जब तक वो पौधा दोबारा से थोड़ा थोड़ा नई कोंपलें निकालने लायक ना हो जाए, तब तक मैं अपना समय, शक्ति, जीवन वहां पर लगाने का विचार मन में करके चलूं। शिकायत ना करूं किसी से, ये हो नहीं राजी, वो हो नहीं राजी, वो करेगा कौन। मैं अक्सर ये खड़े हुए 4 लोग मिलकर के कहते हैं तो समाज बंद होगी, और अंदर कोई आता ही नहीं, और चीजें खराब होंगी, भाई करेगा कौन। मैंने आपसे बता दिया, करेंगे आप और हम, बाकी कोई भी करने आने वाला नहीं। इसलिए एक निवेदन तो मेरा ये है कि अब थोड़ा सा हमें इस सम्मेलन के बाद, इस कार्यक्रम के बाद थोड़ा सा अपने आप को, जहां हम बैठे, मैं अमृतसर बैठा हूं, अमृतसर के आसपास मेरी नजर रहनी चाहिए। मैं जालंधर में बैठा हूं, मेरी जालंधर के आसपास नजर रहनी चाहिए। मैं पठानकोट बैठा हूं, मैं होशियारपुर बैठा हूं, मैं पटियाला बैठा हूं, मैं राजपुरा बैठा हूं, मैं जहां पर बैठा हूं मेरी संस्था मजबूत रहे। मेरे आसपास में अगर कोई संस्था आर्य समाज की है, उसको मेरी जरूरत है, मैं उसको पूरा करने के लिए तत्पर हूं। पहला निवेदन तो मेरा यह है आज के इस सम्मेलन के अवसर पर। और दूसरा निवेदन बंधुओं, अपने परिवारों के बच्चों को आगे लाइए। बहुत समय हो चुका, अब अगर हमने देर की तो मुझे लगता है कि वो बहुत देर हो जाएगी, और आपके परिवारों के बच्चे तब आगे आएंगे जब आप उन्हें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह की जिम्मेदारियां सौंपेंगे। कुछ ना कुछ सौंपिए, थोड़ा सा सौंपिए। अगर हम बिल्कुल यही चाहें कि हर बार मैं ही यजमान बनूं आगे बैठ कर, तो आपका बेटा आगे बढ़ने वाला नहीं। अगली बार आपने कहना, बेटा यजमान तूने बनना है, तेरे पीछे मैं बैठूंगा। जैसे जैसे आप अपने पोतों को, नातों को, बेटों को, बहुओं को आस्ता आस्ता आगे लाने की इच्छा रखेंगे, और खुद थोड़ा एक स्टेप पीछे रह करके, जाना नहीं है बाहर, उसकी संभालना, उसको रक्षा करनी, उसको आगे ला करके रखना है। जैसे जैसे करेंगे ना, जैसे कहते ना, पेड़ों पर, उन्हीं पुराने पेड़ों पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही आपकी आर्य समाजों के अंदर नई नई कोंपलें आनी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में तो हमने प्रोजेक्ट लंबे समय से आरंभ किया हुआ, उसका परिणाम आप सब जानते भी। माननीय प्रधानमंत्री जी आए 12 फरवरी 2023, आप में से बहुत से लोग उस समय उपस्थित थे या तो देखा होगा कार्यक्रम। माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, सभी लोग वहां पर थे। वो छोटी बात नहीं थी, 30,000 लोगों को सवेरे 8 बजे एक स्थान पर लाना, सर्दियों का दिन थे। कितने लोग थे? 13,000, 30,000 लोग सुबह थे। क्यों थे? क्योंकि उस संगठन को बनाने की तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। उसका परिणाम सामने था। लोगों ने बहुत कहा, विनय जी अन्य स्कूलों से बच्चों को बुलवा लीजिए, भीड़ बहुत चाहिए, बड़ा बड़ा हॉल है, सबसे बड़ा हॉल है, वो एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, एशिया का सबसे बड़ा हॉल है इंडोर स्टेडियम। उससे बड़ा इंडोर नहीं है अभी कोई, चाइना को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए लगातार लंबे समय से प्रयास हुए। अब वो प्रयास और ज्यादा, प्रधान जी की बहुत लंबे समय से इच्छा है। मैं जब भी बात करता हूँ उनके मन में एक इच्छा होती है कि हम आर्य समाज पंजाब को कैसे और आगे बढ़ाएं। कारण रहे, कोरोना से 2 साल हमारे बेकार हो गए, और परिस्थितियों के चलते पंजाब ने बहुत पीड़ाएं सही हैं। लंबे समय के आतंकवाद ने पंजाब में हमें कुछ कमजोर किया है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमें मजबूत कैसे होना है, ये सोचना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इसलिए दूसरा मेरा निवेदन ये है कि आप अब ये विचारिए कि मेरे रहते मेरी अगली पीढ़ी आर्य समाज के साथ कैसे जुड़ जाए। अपने अपने स्थानों पर इसकी तैयारी करना आज से शुरू कीजिएगा। ये मेरा आपसे दूसरा निवेदन है। और तीसरा निवेदन, महर्षि ज्ञान की 200वीं जन्म जयंती चल रही है। 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमने नए लोगों से संपर्क
करने का जो प्रयास किया उसका बड़ा सार्थक परिणाम सामने आया। आप थोड़ा सा अपने बैक में चले जाएं, कोई भी व्यक्ति चला जाए, हम जन्म से आर्य समाजी नहीं थे, हम आर्य समाजी बने हैं, किसी ने तो बनाया है हमें। कोई मेरे घर आया, चलो जी उठो आओ चलते, वो मुझे लेकर के गया और मुझे लेकर के गया, मुझे आर्य समाज की चीजें दिखाई, बताया, मुझे अच्छा लगा, मैं आर्य समाजी बन गया। किसी ना कोई डीएवी स्कूल के कारण बना, कोई गुरुकुल के कारण बना, कोई किसी के कारण बना, कोई किसी के कारण बना। इसलिए बंधुओं, मेरा तीसरा निवेदन आपसे ये है कि 200वीं जयंती पे शारदीय शिक्षा सभा ने प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बड़ा सरल सा है, ज्यादा लंबा नहीं है। प्रोजेक्ट इतना सा है कि हम इस एक साल में, यानी कि 2024 से लेकर 2025 तक के एक साल में आराम से सोच के बताना कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है या थोड़ा आराम से किया जा सकने वाला प्रोजेक्ट है, कि हम पूरे एक साल में अपने एक परिवार से 200 लोगों तक आर्य समाज का एक बहुत छोटा सा हमने साहित्य तैयार किया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बाहर उपलब्ध है, कार्यक्रम के बाद बाहर उपलब्ध रहेगा। मैं खुद 200 लोगों तक इंडिविजुअली उसको पहुंचाऊंगा, नमस्ते करके। बांटना नहीं है, बांटने के लिए तो आप किसी भी बाजार में खड़े हो जाइए, आधे घंटे के अंदर बढ़ जाएगा। केवल नमस्ते करनी है। भाई साहब, महर्षि ज्ञान की 200वीं जयंती, और कम से कम पंजाब में तो इस सुविधा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आर्य समाज को ना जानता हो, जो महर्षि ज्ञान के नाम से परिचित ना हो। ऐसा एक भी आदमी पंजाब में नहीं मिलने वाला। आप किसी के पास जाएं, 5 मिनट के लिए बैठें, 2 कुर्सियां उनको दें, एक निवेदन के साथ दें। मेरा एक निवेदन है, समय मिले पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। केवल इतना कहना है। पुस्तकें हैं बहुत छोटी, इतनी छोटी हैं, आप कहोगे केवल इतनी सी देनी है। मेरा निवेदन रहेगा, हाँ बस इतनी सी देनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। शारदीय शिक्षा सभा ने बहुत लंबे समय के चिंतन के बाद बनाया प्रोजेक्ट। एक ये है पुस्तक, इसका नाम है चुनौतियों का चिंतन। देखना कितनी सी है, मुश्किल से 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में पढ़े जा सकने वाली आराम से। और एक ये छोटा सा फोल्डर है, एक निमंत्रण। इसके अंदर आर्य समाज का सारा संक्षिप्त इतिहास, हम क्या थे, क्या हो गए, ऋषि दयानंद ने दिया क्या, ऋषि दयानंद ने किया क्या, ऋषि दयानंद ने हमें पहुंचाया कहाँ, ऋषि दयानंद की देन क्या थी, आर्य समाज की देन क्या थी, इन सब चीजों का समावेश करके, और जो जो चीजें जरूरी हैं उन सब जरूरी चीजों के स्कैन कोड देख करके, क्योंकि इतनी मोटी पुस्तक तो बनाई नहीं जा सकती। इसी में सत्याप्रकाश भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, ऋषि दयानंद की जीवनी भी है, आर्य समाज के छोटे छोटे सिद्धांत यज्ञ आदि सब कुछ इसके अंदर स्कैन कोड में। मोबाइल उठाइए, हल्का सा स्कैन कीजिए, विदिन 2 सेकंड 3 सेकंड वो पुस्तक आपके मोबाइल में आ जाएगी। ये 2 चीजें केवल 200 लोगों तक हर परिवार ने पहुंचानी है, ये संकल्प है। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन 9 अप्रैल आर्य समाज स्थापना दिवस यानी परसों को ऑन एयर हो जाएगी, जिसका नाम है ज्ञान ज्योति महोत्सव महासंपर्क अभियान। जिस दिन आर्य समाज के लोग अपने घर से उठ करके नए लोगों के पास जाने की इच्छा रखने लगेंगे, उसी दिन नए लोग भी आर्य समाज में आने की तैयारी करने की सोचने लगेंगे। जब आप किसी को बुलाते नहीं तो दूसरा आएगा क्यों? आपके अपने बेटे की शादी में भी जब तक फोन ना करें, कार्ड ना दें, खुद जाकर ना बैठे, कोई आने की आयते हैं लेकिन ना फोन आया ना का वास्ते जाइए। ये बात ठीक है जी, गलत है? बिल्कुल। आपके बेटे की शादी में भी कोई आपका रिश्तेदार जब तक आप फोन ना करके कहो जाके कार्ड ना दो, आता नहीं है। फिर हम अपेक्षा करें कि हमारे आर्य समाज में लोग बिना बुलाए आने लगेंगे? हम बुलाने कब जाते हैं? पहले जाते थे रसीद बुक लेकर के, भाई साहब आपसे गुस्सा है, 5 रुपए रसीद कटाओ, 11 रुपए रसीद कटाओ। भगवान ने पैसे ज्यादा दे दिए, जाना आना लोगों के पास बंद हो गया, लोगों ने हमारे यहाँ पे आना बंद कर दिया। सिंपल सा है, कोई लंबा चौड़ी टेक्निक नहीं है। आप जाएंगे, लोग आएंगे, लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के साथ जुड़े, हम उनको बुलाते ही नहीं। ये एक आज की ऐसी सच्चाई है, हम माने ना माने। इसलिए बड़ी सरल सी टेक्निक है। वो मोबाइल एप्लीकेशन आप सब भी अपने मोबाइल में डाउनलोड परसों कर लीजिएगा, शाम को 5 बजे ऑन एयर हो जाएगी। हो चुकी है, एप्पल पे भी है और एंड्रॉइड पे भी है, दोनों पर है। उसमें 200 लोगों के नाम भरने शुरू कर दीजिए। व्यापारी, मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, पार्क वाले, सामने काम करने वाले, ऑफिस में सामने अपने नाम लिख लीजिए। गुप्ता जी, शर्मा जी, पांडे जी, फलाने इनको देनी है। जैसे जैसे देते जाएं टिक करते जाएंगे।
अपने आप पता लगता जाएगा, ये व्यक्ति ने 15 को दे दिए, ये 50 को दे दिया, ये 17 को दे दिए। भाई साहब मैं विश्वास से कह रहा हूँ, आप लोगों के पास जाएंगे और जिन मुद्दों को इसमें दिया गया है वो ऐसे करंट मुद्दे हैं जिनसे आपकी सोसाइटी इस समय तबाह होने के कगार पर है। तबाह समझते हैं आप शब्द? आपके रहते आपकी सब चीजें आपके हाथ से निकल जाएं, आप हाथ मलते रह जाएं, आप देखते रह जाएं, इस स्थिति को तबाह होना कहते हैं। और आज आपकी सोसाइटी यानी हिंदू सोसाइटी, हम अलग नहीं, हिंदू हमें माने अलग, उनकी इच्छा। मैं जानता हूं कि हिंदू की रक्षा करने वाले का नाम आर्य समाज है और आर्य समाज और किसी का नाम नहीं। हिंदू जाति की रक्षा करने का जिसने काम किया, हिंदू जाति की रक्षा करने की राजनीति जिसकी सोच है, हिंदू जाति बचे, ये उठे पढ़े अंधकार से निकले, ये मानने वालों की जो सोच है, उन्हीं की समूह का नाम तो आर्य समाज है। बाकी आर्य समाज किसका नाम है? आर्य समाज दिल्ली का नाम नहीं है, आर्य समाज इन भवनों का नाम नहीं है। आर्य समाजी सोच का नाम है जो अपना त्याग करके सामने वाले को उठाने के लिए राजनीति जीती है, इसी का नाम आर्य समाज। उठा लीजिए अपने इतिहास को, पंडित गुरुदत्त के अपने लीजिए, पंडित लेखराम के अपने लीजिए, महात्मा हंसराज के अपने लीजिए, लाला मूलक राज के अपने लीजिए, स्वामी सर्वानंद के अपने लीजिए, स्वामी स्वतंत्रानंद के अपने लीजिए, स्वामी शरणानंद के अपने लीजिए। और आप जो यहाँ पर आज बैठे हैं, यहाँ पर आने के लिए आपको कोई लालच नहीं। लोग कहते हैं आर्य समाज क्या है? मैं कहा भारत के लिए, हिंदू जाति के लिए रात दिन निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों के समूह का नाम आर्य समाज है। इसके अलावा आर्य समाज किसी का नाम नहीं है। बोले कैसे? मैंने कहा यहाँ 300 लोग बैठे हैं, इन 300 लोगों के मन में, एक के मन में भी भाव नहीं है कि मैं अगर समाज की सभा में नहीं गया तो मेरा अगली बार एमएलए का टिकट कट जाएगा। आप बोलिए, बताओ किस इच्छा से यहाँ पर आए हो आप? एमएलए का टिकट मिलेगा क्या? नगर निगम का टिकट मिलेगा क्या? कौन सा लालच है? कोई लालच नहीं है। अपने घर से पैसे दे करके ये बैठा पूरा परिवार रात दिन करोड़ों रुपयों का दान दिया है। जिसके पास ज्यादा उसने ज्यादा, जिसके पास कम उसने कम। आप में से एक भी ऐसा नहीं है जो हर साल आर्य समाज को अपने पैसे की रसीद में कटवा। तो बोल रहा है जी, कुछ बोलना, अपना पैसा देके, अपना समय देके, सिर्फ हिंदू जाति के उत्थान की इच्छाओं का मन में भाव रखने वालों का समूह आर्य समाज। नहीं तो बोलो क्या है? लोगों ने गलत समझा, लोगों ने गलत फहमियां डाली, सो डाली। निकालने का समय आज है और निकालने का तरीका ये मैंने आपसे बता दिया। जो लोग आर्य समाज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते ना, उनको वो सब पता लग जाएगा जितनी सीमा में पता लगने की जरूरत है। मत पढ़ाइए बड़े बड़े ग्रंथ, कोई नहीं पढ़ेगा, समय नहीं। रील्स देखने का जब समय आज हमारे पास है, आज की 1.5 मिनट की रील आज कोई नहीं देखता, 15, 20, 30 सेकंड के बाद में मन बदल जाता। इतना शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हो चुका। इसलिए आज के समय में कुछ हम जो दे सकते हैं, हमने इसमें 8 मुद्दे दिए हैं, छोटे छोटे 8 मुद्दे हैं। हर मुद्दे के ऊपर एक अलग किताब है। उस किताब का लिंक इसी किताब के उस लिंक के अंत में दे दिया गया है कि आप इस विषय में और जानना चाहें तो उसको स्कैन कर लें, आपके पास वो पुस्तक पहुंच जाएगी, ताकि लाखों लोगों तक आज आप विचार करो। अगर हम 1 साल तक ये प्रक्रिया शुरू करें आज के बाद, मैं जहाँ से देख रहा हूँ लगभग 60 वर्ष से ऊपर के महानुभाव बैठे, आपके पास में पर्याप्त समय है। और जो ऋषि जी हैं, मैं इनसे कहूंगा कि ये समय निकालें, क्योंकि ये जिनके पास जाएंगे वो एक अलग वर्ग होगा। सबका एक अपना दायरा है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। वो सोचता तो है ये होना चाहिए, पर दिशा देने वाला कोई नहीं है। आज आपके देश में जो सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है ना, 2 चल रहे हैं। उन दोनों षड्यंत्रों का इसमें बारीकी से हमने दिया है। पहला षड्यंत्र आपका चल रहा है आपकी आने वाली पीढ़ी को निसंतान कर देना। ये देख लेना चाहते हैं पूरी संतान हिंदू जाति की संतान। सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी रेट जो भारत सरकार का आंकड़ा है वो हिंदू जाति के नौजवानों में है। क्या आपको इसका अनुमान है कि नहीं? नहीं। संतान पैदा ना करने की क्षमता जिनमें सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो हिंदू जाति के नौजवान हैं। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण नशा है जो उनको डाल दिया गया है दिमागों के अंदर, शरीरों के अंदर। वो इस लायक नहीं रहे। ये अपने आप नहीं हो रहा, किया जा रहा है। और जो दिमाग के अंदर डाल दिया गया है, संतान की आवश्यकता ही नहीं। कुत्ते पालिए, बिल्ली पालिए, तोते पालिए, संतान को क्यों पैदा करते हैं, क्यों पालते हैं? और आगे वो कहता है इस धरती को अगर बोझ से मुक्त करना चाहते हो, उठो,
मंच पर आकर के संकल्प लो हम संतान पैदा नहीं करेंगे, और हिंदू जाति के मूर्ख नौजवानों की टोली मंच पर आकर के संकल्प ले रही है कि हम दोनों ने फैसला किया है, हमने शादी तो कर ली पर संतान पैदा नहीं करेंगे। ये अपने आप नहीं हो रहा मान करके चलना, ये हमारे साथ खिलवाड़ करवाया जा रहा है। और इसी षड्यंत्र का खुलासा हमने इन पुस्तकों में किया है। जब बेटा पापा से बात करता है ना, नहीं पापा आई डोंट नीड सो, कोई आवश्यकता नहीं, समझ लेना कि वो उस षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। अगर ये बात आर्य समाजों के मंचों से नहीं उठाई जाएगी तो आप कल्पना करें किसी मंदिरों से उठाई जाएगी। भूल जाना किसी मंदिर की ये जरूरत नहीं है। हाँ जी, उनकी जो जरूरत है लाते जाइए, देते जाइए, भरते जाइए, बस यही जरूरत है। इसलिए हमारा विनाश हुआ है। ये आर्य समाजों का काम था, आर्य समाजों को जगाना था, हमने अपना काम छोड़ दिया। चौकीदार का जो काम था जगाने का, चौकीदार जब चौकीदार का काम छोड़ दे तो भला चौकीदार को अपने यहाँ कौन नौकरी पे रखेगा। हमने अपना काम छोड़ दिया, लोगों ने हमारे से नाता तोड़ लिया। इसलिए आइए आज फिर वो समय आ गया, मन में पक्का लेना। मैं कोई नहीं हाथ उठाऊंगा आपसे, कौन कौन लेगा संकल्प, आप यहाँ ले भी लेंगे, मन का संकल्प पक्का ना होगा छोड़ देंगे। अपने मन में विचार करना कि मुझे कम से कम, रणजीत जी बैठे बड़ी सक्रिय आर्य समाज, हमने दिल्ली में टारगेट बनाया एक आर्य समाज 20 परिवार इंटू 200 लोग, यानी एक आर्य समाज से 20 परिवार कम से कम जुड़े। कम से कम का बात ये नहीं कि सब करेंगे, वो कोई 20 को करेगा, 30 को करेगा, 40 को करेगा और 10 को करके रह जाएगा, हो सकता है। वो 200 की जगह 300 को भी जाएगा। 200 आर्य समाज दिल्ली में है, इंटू 20 परिवार इंटू 200 लोग इज इक्वल टू 8 लाख, यानी 8 लाख परिवारों तक आपने एक साल तक पहुंचना है। और उन 8 लाख परिवारों को आपने 2025 में जो हमने दिल्ली में सम्मेलन करना है उनमें आमंत्रित करना है। सिंपल सा फंडा है। बोलो आर्य समाज अपने आप में बढ़ जाएगा कि नहीं, सोच करके बताना जरा। जब आप लोगों के पास अपना विचार लेकर के जाएंगे, आपका विचार उनको वास्तविकता में लगेगा, ये वास्तव में मेरे देश की रक्षा करने का विचार है, व्यक्ति जुड़ेगा। जब आर्य समाज के साथ लोगों को लगेगा था देशभक्तों की टोली है आर्य समाज, लोग जुड़ गए। जब आर्य समाज को लगा जातियों को बचाने की टोली है, लोग जुड़ गए। जब लोगों को लगा ये तो सिद्धि आंदोलन वालों की टोली है, लोग जुड़ गए। जब लोगों को लगा ये तो महिलाओं को पढ़ाने वालों की जमात है, लोग हमारे साथ आकर के खड़े हो गए। हमने नए काम करने छोड़ दिए, लोगों ने हमारा साथ देना छोड़ दिया। बस इसलिए ये मेरा तीसरा निवेदन है। इन 3 निवेदनों के साथ ही मैं आज की चर्चा को इस रूप में विराम दूंगा कि आज मन में विचार लेकर के जाना, किसी के ऊपर जिम्मेदारी दे करके नहीं जा रहे हैं आप। ये मत सोचना कि आज हमने किसी के ऊपर पंजाब सभा की जिम्मेदारी दे दी और हम सब मुक्त हो गए ना। आज हम सब यहाँ जिम्मेदारी लेने आए हैं, जिम्मेदारी देने नहीं आए। कोई प्रधान की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेगा, कोई मंत्री की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेगा, कोई कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेगा, कोई इसके उप प्रधान की जिम्मेदारी लेगा। हम सब इसके मजबूत सहयोगियों के रूप में जिम्मेदारी लेंगे। हम जिम्मेदारी लेने आए हैं, जिम्मेदारी देने, दोबारा बोलना, जिम्मेदारी देने। क्योंकि अक्सर होता यह है, सम्मेलन हो गया बस हमने जी प्रधान बना दिया है, अब वो करेंगे जो, तो हमने करना है केवल ये नहीं सोचना कि हमने प्रधान बना दिए अब वो करेंगे। यही है आज का विचार, यही आज का संकल्प। बहुत कुछ किया जा चुका है, इतने अच्छे काम कर दिए हैं तैयार आप सबके लिए, केवल वो नोट करा देता हूँ, फिर मैं चुनाव की प्रक्रिया में चलूंगा। मोबाइल 1 मिनट के लिए निकालना, आप अपना मोबाइल में नंबर नोट करना है। नंबर नोट नहीं करना, डायल कर लेना, फिर बाद में ऐड कर लेना अपने मोबाइल में। 8447 8447 मैं पंजाबी में बोलता हूँ, 8447 200 200 200 हो गया जी। डायल कर लीजिए इसको। जैसे इसको डायल करेंगे 8447 200 200, ऋषि जान की 200 में जयंती चल रही है ना, सबसे सरल नंबर लिया है 8447 200 200। कुछ नहीं, सुनना नहीं है, केवल डायल करिए। लिंक आएगा, अभी लिंक आ गया, लिंक आ गया, उसको ओपन करिए। आपके एसएमएस पर लिंक आ जाएगा,
और नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पर आ जाएगा इस नंबर पर। अब ऋषि ध्यान के बारे में जो कुछ आप सोचते हैं ना, जानकारी होनी चाहिए हिंदी में इंग्लिश में, जो कुछ आप सोच सकते हैं ना वो सारी इसमें अपने आप आ गई। आपको एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ा। आपको ये सोशल मीडिया पे छोटी छोटी स्लाइड बना के भेजते रहिए, जानिए ऋषि ध्यान के बारे में, और अपने पैम्फलेट पोस्टर जो भी आप छापते हैं उसमें नंबर छाप देना ऋषि ध्यान के बारे में। और जानकारी करने के लिए इस नंबर पर मिस कॉल करें। बोलिए जी कितना खर्चा हुआ आपका? कितना हुआ? 0। और इस 0 खर्चे में लाखों लोगों तक और ऋषि ध्यान को पहुंचा सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ा समय लगा करके आज इसको खुद इस्तेमाल करिएगा, तब इसका आनंद आएगा। क्योंकि आपको नहीं पता होगा इसके अंदर है क्या, तो किसी को भेजेंगे ना आपका, वो पूछेगा बहुत अच्छी चीज है, तो जान मजा नहीं आएगी। अपने माल को पहले खुद जान लो। और ऋषि जी अमेरिका गए थे ना, अपनी कंपनी के प्रचार के लिए गए थे। अब जब कस्टमर इनके पास आए, उन्होंने पूछा आपकी कंपनी क्या बनाती है? बहुत बढ़िया बढ़िया माल बनाती है। भाई क्या बनाती है तो बताओ। अगर ये नहीं बताएंगे तो इनका माल बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा, बस समझ लेना। तो दूसरा नंबर लिख लो आप। ये हो गया ऋषि ध्यान को जानने के लिए। सब कुछ है, बहुत महंगी काम है, बहुत मेहनत से आपकी सभा ने किया है। अब दूसरा नंबर लिख लीजिए। दूसरा नंबर है 8750 200 300। दोबारा बोल रहा हूं, 8750 200 300। 200 साल चल रहे हैं और 300 साल तक की ले जाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो इन दोनों के बीच का गैप में जो योजनाएं बनाई है ना, जो हमें 300 साल तक लेकर के जाएंगी, उन सारी योजनाओं के लिंक, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स, सारी वेबसाइट के लिंक्स, सारी मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक्स, हर चीज, हर योजना की जानकारी किस नंबर से जो लिंक आएगा आपको उसमें मिल जाएगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ये कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। हर चीज के फोन नंबर वगैरह सब बैकएंड जितना भी है वो एक नंबर में सिमट दिया। आप सबके पास चला गया कि नहीं? ये नंबर चला गया, सरल है। अब अपनी समाज के लोगों तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। साप्ताहिक सत्संग में बैठाइए, उनको थोड़ा थोड़ा आराम से बात बताइए। और तीसरा और लास्ट नंबर और लिख लीजिए। तीसरा नंबर है 9868 47 1947 में आपका देश आजाद हुआ था। नंबर सरल है 9868 47 आर्य समाज की जो एक पहचान, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई दुनिया का सनातन धर्मी हो उसको इस पे आपत्ति नहीं हो सकती, वो है यज्ञ। और यज्ञ का विज्ञान, यज्ञ का शोध, यज्ञ कैसे करें, यज्ञ का इतिहास, यज्ञ का हर चीज जो आप सोचते हैं यज्ञ के बारे में मुझे पता होनी चाहिए। कोई मेरे से क्वेश्चन करे यार तुम जलाते तो उससे होता क्या है, ले भाई इससे देख ले, ये देख, शोध करके बड़ी लेबोरेटरी से शोध करके जो परिणाम आए उनके परिणाम सहित इनके अंदर बहुत अच्छे वीडियो, सारे हिंदी में भी इंग्लिश में सब कुछ इसमें दे दिया है। चीजें हजारों हैं, समय की सीमाएं हुआ करती हैं हर कार्यक्रम में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन आपसे मेरा एक अनुरोध है, हमने तो एक काम किया 12 फरवरी टंकारा का जो 12 फरवरी का जो आयोजन हुआ दिल्ली में, उसके बाद अमित शाह जी का आयोजन हुआ, गृह मंत्री जी का दिल्ली में, माननीय प्रधान जी उपस्थित थे, और उसके पश्चात में जब टंकारा में आयोजन हुआ इतना बड़ा, ये सब केवल तब हो सके जब आपका संगठन मजबूत था। अगर ना होते तो एक साल के अंदर इतने बड़े आयोजन पूरे देश के अंदर हो जाना सरल काम नहीं हुआ। इसलिए कोई निराशा की बात नहीं है। इतनी सी आर्य समाज के अब 150 साल होने जा रहे हैं, और इन 150 सालों और महर्षि ध्यान के 200वीं जयंती के दोनों के उत्सवों का समापन समारोह जो है 2025 में दिल्ली में होना है। और ऐसा होना है वो शायद जिसकी कल्पना, जो लोग टंकारा, कौन गए थे आप में से टंकारा जी? जो 3 4 5 साथी गए थे, जो देखा ऐसा सोचा तो नहीं था जी, ठीक है ना। आज मैं बोल करके जा रहा हूँ 2025 में जो आर्य समाज का रूप निकल करके दुनिया के सामने आएगा वो होगा जिसको ना आपने सोचा होगा ना दुनिया ने सोचा होगा कि आर्य समाज तो ये है। क्यों? तुम्हारा गुरु निराला, वैसा ध्यान दुनिया में किसी के पास नहीं, वैसा व्यक्ति तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। मैंने पढ़ाओ ना पढ़ाओ ये मेरा दोष हो सकता है, लेकिन ध्यान जैसा व्यक्ति तो दुनिया में मिलना मुश्किल है। हमारा सौभाग्य कि वो हमारे गुरु थे।
और आर्य समाज का त्याग में बलिदान का इतिहास, महाशय राजपाल के बलिदान देखो, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान देखो, लेखराम का बलिदान देखो, किसके बलिदान दे रहे हैं, किसके नहीं दे रहे हैं? हिंदू जाति के लिए बलिदान दे रहे हैं। बोलो, राजपाल और लेखराम ने किसके लिए बलिदान दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। वो हिंदू जाति आज आपको माने ना माने, भूल जाइए उसको, हमें अपना कर्तव्य करना है। ऐसे बलिदानियों का इतिहास, ऐसे त्याग का इतिहास दुनिया में मिलने वाला नहीं। ये आपकी दूसरी बड़ी संपत्ति है। और ऐसे कार्यकर्ताओं की सेना, निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ताओं की सेना जो आज आर्य समाज के पास में है, ये किसी और संगठन के पास है ही नहीं। ये विश्वास उठा कर कह रहा हूँ। इसलिए इन 3 संपत्तियों को लेकर आगे बढ़ेंगे और आर्य समाज को पंजाब में एक नया जीवन देने का दायित्व हमारा है। यही ऋषि ध्यान ने हमारे दायित्व सौंपा था और उसको पूरा करने का मन में संकल्प लेकर के जाना। बार बार कह रहा हूँ, किसी दाएं बाएं मत देखना, आप मत देखना इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया। आप केवल ये देखना मैंने क्या किया। केवल एक चीज देखना, मैंने क्या किया, जो मेरी जिम्मेदारी है मैंने उसको पूरा किया या नहीं किया। तो एक अंतिम निवेदन, महिलाओं की संख्या कुछ कम है। आने वाले समय में मेरा ये अनुरोध रहेगा, युवाओं का विंग मजबूत करिए, महिलाओं का विंग मजबूत करिए। बच्चे अगर आर्य समाजी हमारे नहीं बने, उसके पीछे कारण था महिलाएं कहीं आर्य समाज से थोड़ा सा दूर रही। पिताजी तो आर्य समाज आए पर माताजी कहीं और जाती नहीं, जिसके कारण से बच्चा तो माँ के पीछे पीछे चलता है। ये थोड़ा सा कमी नहीं, जो हुआ तो हुआ, उसको भूल जाइए। आज से शुरू करते हैं। अगले अधिवेशनों में मंत्री जी, महिलाओं की एक बड़ी संख्या होनी चाहिए। फिर देखना आप तेजी से पंजाब में कैसे आर्य समाज उभरता है और एक ऐसी मजबूती से उभरेगा, सारी दुनिया फिर से कहेगी जो ताकत कभी अविभाजित आर्य सभा पंजाब की थी, वही ताकत अब इस छोटे से हिस्से वाले पंजाब की भी उतनी ही ताकत बन गई है। और ये ताकत दिखाने का जो काम माननीय प्रधान जी ने सोचा है ना, अपने भाषण में जरूर कहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वो इस बात को मैंने शुरू में आरंभ किया था आपके सामने, जरूर कहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, एक इस आह्वान के साथ में कि आज मन में पक्का लेके जाना, मुझे इन 2 चीजों को 200 लोगों तक, मेरे परिवार में, अकेले नहीं है, आपके धर्मपत्नी, आपके बच्चे, और आप मिलकर 200 लोगों की सूची बनाइए, फिर जाना शुरू कीजिए। फिर एक बार जब उनको इकट्ठा बुलाएंगे, आप जिन जिनों से आपने संपर्क किया होगा ना, एग्जाम्पल आपकी समाज ने 10 लोगों ने 200 लोगों तक मिले, कितने लोगों से मिले, फिर एक बार बड़ा आयोजन करके बुलाना। फिर आप ये कहोगे, भाई साहब बैठाएं कहाँ, आर्य समाज तो बहुत छोटी है। मान करके चलना, आर्य समाजों के उत्सव आर्य समाजों के भवनों में नहीं हुआ करते थे। दिल्ली में दीवान हॉल का उत्सव लाल किले के मैदान में हुआ करता था, संख्या इतनी होती थी, आर्य समाज दीवान हॉल तो छोटा सा था। ऐसे ही आपके सारे आर्य समाज मंदिर छोटे पड़ने वाले हैं। दुनिया इंतजार कर रही है आपके कार्यों को, आपके साथ जुड़ने के लिए। एक बार आप लोगों के बीच में निकले, लोग हजारों की लाखों की संख्या में आपके साथ आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जाते समय इन पुस्तकों को ऑर्डर पंजाब सभा को दे जाना कि हमारे लिए 2000, 3000, 4000 मंगवा दीजिए। हमारी आर्य समाज के सब लोग मिलकर के 20 रुपए कॉस्ट है, ऐसा नहीं कोई लाखों रुपए की कॉस्ट। आप अपनी आर्य समाज से खरीदिए, फिर अपने सदस्यों को चाहे 5 रुपए का डिस्काउंट दीजिए, वो आपकी इच्छा, जैसे आप पंजाब सभा से करते हैं। आस्ता आस्ता लोगों को रुचि बढ़े, लोग इसको इंग्लिश में भी आ रहा है, अगर आपकी सभा ठीक समझे इसे पंजाबी में भी कर पाएंगे। जितने भी लेख हैं आप सब जरूर पढ़ लेंगे। लेख बेहद अच्छे हैं, उपयोगी हैं, बिल्कुल मार्ग हैं सीधे सीधे से, जिससे लोग इस समय त्रस्त हैं। उन्हीं लेखों के इसमें शामिल किया, कोई व्यक्ति चीजें इसमें शामिल नहीं की गई। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब के हमारी जागरूक आर्य जनता, आर्य समाज के एक व्यक्ति आर्य समाज को उठाने के लिए अब जितना समय मेरे जीवन का बचा है, प्योरली इस दिशा में लगाने का काम करेंगे, क्योंकि देश को आपकी जरूरत है, समाज को आपकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया गया था, अब मैं उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आर्य सभा पंजाब के वर्ष 2024, 25 और 26 इन 3 वर्षों के लिए चुने जाने वाली आर्य सभा पंजाब के प्रधान पद के लिए नाम आमंत्रित करना चाहूँगा। जो लोग भी नाम देना चाहें एक एक करके नाम दें। श्रीमान रंजीत जी ने माननीय सुदर्शन शर्मा जी का नाम प्रधान पद के लिए लिया है। मैं सेकंड करता हूं जी। नाम कौन बना रहे हैं जी?
नाम लिखवा देना जी जरा। रंजीत जी ने नाम लिया, प्रस्तुत किया है। नाम बोलना जी, लेकिन अपना नाम तो बोल दीजिए। 5 लोग बोल दीजिए यहाँ से। एक बहन जी बोलेंगे आपका नाम। ज्योति नंदा, विशाल जी, हर्ष लखनपाल, बोलो कमल जी, हो गया ठीक है। नरेंद्र कुमार, राजू बोल रहे संगीता आर्या।